है यही भगवान का दर्शन, जिस्म से और दुनिया से, जिस्म से और दुनिया से परे जो भूत जाते हैं, जिस्म से और दुनिया से परे होते जाते हैं, सकूने दिल से भी खाली ये इंसान होते जाते हैं। जैसे जैसे हमारे पास साधन इकट्ठे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मामला उल्टा हो रहा है। बाहर से तो हम बहुत सारा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो सुकून होना चाहिए, जो शांति होनी चाहिए, वो हमसे उतनी ही दूर भागी चली बहुत जाती है। बहुत सुंदर गजल है काका जी, मैंने तो हाँ, लिख ली बहुत है। सुंदर है। चलिए चलिए, लास्ट की दो बहुत लाइनें अच्छा। रह गई थी। मुझे याद हाँ हाँ दिलाता संजीव कुमार हाँ की जी। पिक्चर की। वो पहले बहुत गरीब होता है, तो वो यही कहता हाँ है कि मैं हाँ हाँ ये करूंगा वो हाँ माइसिन हाँ। करूंगा। माइसिन फिर हाँ, यस। माइसिन माइसिन। जब अमीर हो जाता है तो भगवान उसके पास आते हैं, कहते तू तो कहता था खाना खूब खाएगा, तो अब तो उबला हुआ खा रहा है। कहता आपको पता नहीं है मैं बीमार हूँ, ये देखो ये दवाई खा रहा हूँ। कहता कौन सी? टेरामाइसिन। वो कहते तो अपनी सेहत। नहीं, वही देखिए, स्वामी राम ने इसी बात को एक बड़े अच्छे तरीके से हमको बताया। वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम प्रकाश की तरफ, जो लाइट है, उस लाइट की तरफ मुख करते हैं, और जब हम लाइट की तरफ पीठ करते हैं, तो दोनों स्थितियों में परिवर्तन होता है। दोनों स्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं। वो कहते हैं कैसे? कहते हैं जब आपके पीठ की तरफ जब लाइट होती है, तो जो आपकी छाया है वो आगे की तरफ होती है, और हम क्या करते हैं, अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये छाया कौन सी है? ये शांति। हम शांति को पकड़ नहीं पाते हैं। हम जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कब हम करते हैं उसका अनुभव? कहते हैं करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना जो डायरेक्शन है उसको मोड़ना है। अभी तक आपने जिसकी तरफ पीठ की हुई थी, उसकी तरफ आप मुख कर दीजिए। जिसके अस्तित्व को आप नहीं मानते थे कि पता नहीं है या नहीं है, उसके अस्तित्व को आप स्वीकार कर लीजिए, तो आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से परिवर्तन। में एक अंतर होता है। कवि जो होता है, वो एक समय के लिए उस ट्रांस की पोजीशन में पहुंचता है, और जिस समय वो उस ट्रांस की पोजीशन में पहुंचता है, तब उस समय जो उसको अनुभव होता है, उसको वो व्यक्त करता है। लेकिन उसके बाद जब वो उस जगह से नीचे उतरता है, तो एक सामान्य व्यक्ति बन जाता है। लेकिन जिसको आप संत बोलते हैं, या जिसको आप महापुरुष बोलते हैं, जिसको आप तत्वज्ञानी बोलते हैं, वो वहां से उतरता नहीं है। वो हमेशा सदैव उसी स्थिति में रहता है, जिसमें किसी समय कवि कुछ क्षण के लिए, आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए जहां पर रहा है। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो ऋषि हैं, उन ऋषियों को भी कवि कहा गया है, और जो कवि है उनको भी ऋषि कहा गया। तात्कालिक ऋषि होते हैं कवि, और जो परमानेंट जो कवि होता है, वो कौन होता है? वो ऋषि होता है। तो ये चर्चा जो है बड़ी सुंदर है। आज मैं असल में आज के दिन के साथ में जोड़ते हुए, आज वैशाख पूर्णिमा है, तो हम लोग यहाँ मिशन में जो हम कर रहे थे, हवन कर रहे थे, आज हमने उसकी पूर्णाहुति भी की है। और ये जो वैशाख पूर्णिमा है, इसका संबंध बुद्ध के साथ में, भगवान बुद्ध के साथ में। हम उनको भगवान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी एक हस्ती रहे हैं, अपनी ही तरह की। भले ही नास्तिक दार्शनिक हम उनको मानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें, खास करके जो उनका ध्यान की जो प्रक्रिया है, वो इंडिपेंडेंट उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया को बताया। तो उनके उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जिस शब्द को दिया, उस शब्द को दिया
जीवन को जीने की जो कला है उसको हमने सम्यक शब्द बोला। जैसे स्वामी राम का जो जन्म है, उस जन्म को दीपावली के दिन हम लोग स्वीकार करते हैं। उन्होंने जो संन्यास लिया उसको हम दीपावली के दिन स्वीकार करते हैं, और उन्होंने जो महानिर्वाण प्राप्त किया वो भी दीपावली के दिन हुआ। इसी तरह से यहाँ पर भी एक संयोग है कि वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म हुआ, और उसके बाद में वैशाख पूर्णिमा को ही उनको बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई। और वो जो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई उसमें जो सुजाता की खीर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आपने कई बार वो उदाहरण सुना होगा। वहीं से बुद्ध ने एक शब्द दिया जिसको सम्यक कहा जाता है। सम्यक का मतलब होता है बीच में, जिसको हमारे यहाँ अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की, उसमें समत्व कहा गया, समत्व कहा गया। और इसी में ही अर्थात छठे अध्याय में ही वहां पर युक्त शब्द का जो प्रयोग किया है भगवान ने, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये जो युक्त योग जो है, ये युक्त योग भी उसी सम्यक शब्द के साथ में जुड़ता हुआ है। और उनकी जो ध्यान पद्धति है उसका नाम विपस्सना है। विपस्सना का मतलब होता है विशेष रूप से देखना, जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता में और हमारे जो वेदांत के ग्रंथ हैं उनमें साक्षी भाव की साधना कहते हैं, है ना। आप जिस समय, जैसे मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि जिस समय आप तीनों को देखते हैं, वो जो त्रिपुटी है, अर्थात आप दृश्य को भी देखते हैं, आप दृष्टि को भी देखते हैं, और आप दृष्टा को भी देखते हैं, है ना। इन तीनों को जब आप देखते हैं तो वो साक्षी भाव की साधना है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन भी है, और इस दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। और निर्वाण शब्द का जब भी प्रयोग आया था तो मैंने आपको संकेत किया था कि निर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आज के दिन ये कुछ बातें हमारे सामने नए तरीके से आई, इसलिए हम उनके प्रति अपने जो भाव हैं वो भी हम अर्पित करते हैं। अब आइए हम श्रीमद् भगवद गीता का जो छठा अध्याय है, उस छठे अध्याय में जो हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने उत्तर दिया। किस चीज का उत्तर दिया? अर्जुन ने एक प्रश्न ये किया कि भगवान, आप जिस मानसिक स्थिरता की बात कर रहे हैं, आपका मन स्थिर हो जाए या मन जो है उसकी चंचलता समाप्त हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसका कारण क्या है कि मन जो है उसका स्वभाव ही चंचलता है। चंचलमि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु की तरह, जैसे वायु को पकड़ना सुदुष्कर है। मैंने आपसे कहा था यहाँ असंभव शब्द का प्रयोग नहीं है, यहाँ सुदुष्कर शब्द का प्रयोग है। सुदुष्कर का अर्थ होता है, दुष्कर मैंने होता है कठिन। कठिन एक है, और सु जिस समय उससे पहले उपसर्ग लग जाता है तो उसको हम बोल देते हैं सु का मतलब क्या है कि जरा ज्यादा कठिन, जरा ज्यादा कठिन है, ज्यादा आपको अभ्यास की आवश्यकता है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि 2 या 4 दिन के अभ्यास से बात बन जाए, उसके लिए आपको लगातार अभ्यास की आवश्यकता है। जो भगवान ने शुरू शुरू में ही आसन की बात की, बैठने की बात की, विचार करने की बात की, वो विचार आप बार बार जिस समय उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार जिस समय आप उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो जो सुदुष्कर कार्य होता है, सुदुष्कर कार्य होता है, वो सुदुष्कर कार्य भी आसान हो जाता है। लेकिन कब? जब हम परमात्मा के प्रति अपना जो भावना है उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। और जब आप परमात्मा के प्रति निष्ठा रखते हैं तो जीवन में निराशा नहीं आती, उसमें उत्साह बना रहता है, उसमें नित्य नई बात बनी रहती है। जैसा भगवान ने शुरू में कह भी दिया है कि इसको उत्साह पूर्वक और बिना उबे हुए जो व्यक्ति इस योग की साधना को करता है। तो यहाँ भगवान आगे उसी बात का जवाब दे रहे हैं, और उत्तर है उसका श्लोक नंबर 35 और श्लोक नंबर 36, अध्याय 6 श्लोक 35 और 36।
ये जो श्लोक नंबर 35 है, इसको आप थोड़ा सा देखिए। मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि आप इन दोनों श्लोकों का जब अर्थ आप समझेंगे, आप पढ़ भी लेंगे तो भी आपको कुछ बातें सहज रूप से सरल होती नजर आएंगी। भगवान ने कहा नहीं, असंभव नहीं है, सुदुष्कर ही है ना। तो सुदुष्कर है तो उसको, जो कठिन काम होता है उसको सरल किया जा सकता है। कैसे सरल किया जा सकता है? आप अपने जीवन में देखिए, जो काम कभी आपको कठिन लगता था, जो कठिन लगता था, वो आपको अब सरल लगना शुरू हो गया। और जिस समय कोई व्यक्ति उस काम को, जो आपके लिए बहुत सरल है, बहुत सहज है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसको जब कोई व्यक्ति क्या कहता है कि बड़ा कठिन काम है, ये मुझसे नहीं हो सकता, तो आप उसको क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल आएगी तुमको, शुरू शुरू में मुश्किल आएगी, लेकिन बाद में मुझे भी जैसे हुआ था तो मेरे लिए अब सरल हो गया, इसी तरह तुम्हारे लिए भी कल जो है ये काम सरल हो जाए। यहाँ भगवान दो उपाय बता रहे हैं, उस दो चीजों को समझने की आवश्यकता है। आप इतना समझ लीजिए कि आपको दो जगह काम करना है, दो जगह आपको काम करना है। आप उन महापुरुषों की बात छोड़ दीजिए, वो महापुरुष जिनके लिए स्थान की कोई आवश्यकता नहीं, जहां पर भी वो बैठ जाते हैं वहीं पर अपनी धुनी जमा लेते है ना, उनकी बात आप छोड़िए। लेकिन हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं? जो साधक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हम अभी साधना की स्थिति में, इसलिए हमको बाहर भी ध्यान देना पड़े। हमको स्थान का, जैसे पहले उन्होंने बताया कि इस प्रकार का स्थान हो, इस प्रकार का आसन हो, इस प्रकार का आप विचार करें। ये जो है सायास है। सायास का मतलब बार बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी चलनी चाहिए। कौन कौन सी? तो हमारे पूज्य परमाध्यक्ष जी महाराज एक बात बड़ी अच्छी संकेत के रूप में और उदाहरण के रूप में कहा करते थे कि जो एक पक्षी है, उस पक्षी को उड़ने के लिए जिस तरह दो पक्ष चाहिए, पक्ष का मतलब दो पंख चाहिए, कहते इसी तरह साधक जो है वो जिस समय अपनी उड़ान को भरता है, साधक जिस समय अपने लक्ष्य की तरफ उड़ने की कोशिश करता है, तो उसके लिए भी दो पक्ष चाहिए, दो पंख चाहिए। कौन कौन से? उसी का संकेत यहाँ पर भगवान ने दिया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने ठप्पा तो लगा दिया। अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि मन जो है वो चंचल है, इसके ऊपर उन्होंने स्वीकृति दे दी, मान लिया ये चंचल है। असंशयम, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। अर्थात बिल्कुल तू ये जो प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न में किसी भी प्रकार का संशय नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि तेरा प्रश्न गलत है, मैं मानता हूं तेरा जो प्रश्न है वो सही है ना। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहु, महान बाहुओं वाले हैं, अर्थात योद्धा। योद्धा जिस समय किसी भी चीज को शुरू करता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका शरीर का भी कष्ट होता है, और उस शरीर के कष्ट के साथ में, शरीर के अभ्यास के साथ में, उसको मानसिक रूप से भी उस अभ्यास के साथ जुड़ना पड़ता है। दोनों चीजें उसके सामने होती हैं, अर्थात आपका भाव पक्ष भी, आपका कर्म पक्ष भी, और आपका ज्ञान पक्ष भी, आपका इंटेलेक्ट भी। ये जिस समय दोनों मिलके काम करते हैं, तीनों मिलकर जिस समय एक संतुलन बनाते हैं, तभी क्या होता है? तभी आप उड़ान भरते हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि दो तो पक्ष हो गए। दो पक्ष कौन से हो गए? दो पक्ष तो वो हो गए जो जिन पंखों से वो उड़ता है। कभी आपने अगर देखिएगा आप कभी उसको, ये जो एयरक्राफ्ट जो होता है, जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो जरा आप उसकी हलचल को देखिए। जब किसी पक्षी को आप उड़ते हुए देखें, नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर आप जाके थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देता है कि दो चीजें तो उसके, जो उसके पंख होते हैं, एक तो वो काम करते हैं,
और दूसरी जो उसकी टेल होती है वो भी काम करती है। उसकी जो पूंछ वाला जो पोर्शन जिसको आप कहते हैं वो भी काम करती है, वो भी डायरेक्शन को चेंज करती है। दो चीजें तो आपको लेके जाती हैं ऊपर की तरफ, और उनके अंदर भी वेरिएशन होता है ना। आप हवा को जो काटते हैं, विपरीतताओं को जो काटते हैं, आप अपने आप को जो डायरेक्शन देते हैं, वो दो चीजें आपको ये चाहिए, और तीसरी चीज चाहिए टेल। वहां पर भी तीन चीज का समन्वय जो है वो बहुत आवश्यक है। अगर ना हो तो आप उड़ान नहीं भर सकते। यहाँ यही बात भगवान ने कही। वो क्या कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मैंने तेरी बात मान ली, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम। दुर्निग्रहम, दुर्निग्रहम का मतलब निग्रह मैंने होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। मुश्किल है इसका निग्रह करना, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये अचलम नहीं है, ये चलम है। ये चंचल है, इतना चंचल है, इतना चलायमान है ये, कि इसका निग्रह करना, जैसा तू कह रहा है कि वायोरिव सुदुष्करम, वायु की तरह दुष्कर है, वो मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन मैं जो तुझे बात बता रहा हूं ये कठिन तो भले ही हो सकता है, लेकिन इसको सरल करने का उपाय क्या है? कहते हैं दो चीजें हैं, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास क्या चीज है? प्रैक्टिस जिसको आप बोलते हैं, प्रैक्टिस क्या चीज है और वैराग्य क्या चीज है? दोनों जगह अगर आप बैरागी हैं, अर्थात आप यदि मानसिक रूप से चिंतन करते हैं और आपकी बैठक, साधक की स्थिति की बात मैं कर रहा हूं, आपकी अगर बैठक सही नहीं है, आप उसके लिए निश्चित समय नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके लिए निश्चित आसन नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके लिए जो एक निश्चित जो विचार होना चाहिए, उस प्रक्रिया को अगर आप नहीं अपना रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास जिस समय आप करते हैं तो पहले तो आप सायास करते हैं, और आपने देखा होगा कि जिस समय एक ही काम को आप धीरे 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 करते रहते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? वो आपके मसल्स में चला जाता है। आपका जो शरीर है, आपके शरीर का वो एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है, बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है। और वहां से वो जो मेमोरी है, जो अनकॉन्शियस में आपके मेमोरी चली गई है, वो आपके ब्रेन के साथ में, आपके मस्तिष्क के साथ में, आपके विचारों के साथ में जुड़ती है। तो आपको करना क्या है? कहते हैं आपको करना ये है कि अभ्यास की भी आवश्यकता है, कंडीशनिंग भी आपको चाहिए। और वो जो कंडीशनिंग है वो शुरू शुरू में तो आपको बाहर से लगेगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो कंडीशनिंग है, वो जो अभ्यास है, वो आपको कहाँ ले जाएगा? वो आपको बहुत सूक्ष्म धरातल पर ले जाएगा। लेकिन आप इसी को सब कुछ मत मान लीजिए। आपसे